नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी साधकों के लिए एक स्थान है मिलने का और अपने प्रश्न पूछने का। जो कार्यक्रम में है वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं। जो नहीं है वो मार्गदर्शन ले सकते हैं और बाकी आनंद उठा सकते हैं सत्संग का। तो सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। जान के कुछ प्रश्न आए हैं कि मुक्ति और विलीनता में क्या भेद है। क्या कारण शरीर विलीन हुए बिना आवागमन से भी मुक्ति संभव नहीं है? जैसा कि आप जानते होंगे कि विभिन्न परंपराओं में विभिन्न लोगों ने, गुरुजनों ने, साधकों ने मुक्ति की अपनी अपनी परिभाषा कर रखी। ये सामान्य ज्ञान है। जो एक प्रचलित परिभाषा है वो है आवागमन से मुक्ति, और उसके बहुत से परिवाची है, जैसे मोक्ष है, निर्वाण है, विकास है, विलीनता है। ये सब उसके पर्यायवाची हैं। तो जैसे हम मुक्ति कहते हैं, पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ और मार्ग आधारित अर्थ निकलता है उसका। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ज्ञान मार्ग में मुक्ति है ही नहीं हो सकती मुक्ति। क्यों? क्योंकि जो मुक्त है वो पहले से मुक्त है। वो जो बंधन में वो पूरी तरह मिथ्या है, माया है, वो उसका बंधन ही उसका प्रकट होना मात्र है। अब यह अर्थहीन है मुक्ति की बात करना। और आपने कहा विलीनता अर्थहीन है। क्यों? सब कुछ विलीन पहले से है, आभास मात्र है। वो आभास कहीं चला जाए, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो इस प्रकार ये धारणा ही यहाँ नष्ट कर दी गई है। हाँ, उस कारण शरीर, जीव, स्मृति आदि आदि में बदलाव होते हुए दिख पड़ते हैं, वो मिथ्या बदलाव। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये सभी का अनुभव होगा। अब आवागमन से मुक्ति भी एक तरह की उसमें घटना है, बस विश्व चित्त में वो होकर रहती है। आप ये बात तो जानते होंगे, जिस लोक में मृत्यु है वहीं जन्म है, जिस लोक में मृत्यु नहीं है वहाँ जन्म भी नहीं है। हो गई मुक्ति आवागमन। तो केवल विकास मात्र से मुक्ति हो जाती है, कुछ नहीं करना है। ये हमारा दृष्टिकोण है। अब हाँ, उसमें लोगों के तरह तरह के दृष्टिकोण रहेंगे। क्यों है ऐसा कि सभी की अपनी अपनी सोच है, यहाँ अपने अपने विचार है इस बारे में? क्योंकि विज्ञान है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। किसी के लिए माया इस तरह से कार्य करेगी, किसी के लिए उस तरह से, किसी के लिए ये हो जाएगा तो मुक्ति, किसी के लिए वो हो जाएगा तो मुक्ति। तो कारण शरीर हो फिर भी आप ऐसे लोग पहुंच गए हैं कि जहाँ न जन्म है न मृत्यु है, तो आवागमन बंद। लेकिन क्या विकास बंद? नहीं, विकास कभी बंद नहीं होता। क्या विलीन होने के बाद बंद? नहीं, कुछ भी बंद नहीं होता, क्योंकि कुछ शुरू नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ ये माया के स्तर पे इस तरह से कहा जा सकता है कि ये बंद होगा, वो शुरू होगा, ये मुक्ति होगी, वो होगी। लेकिन अद्वैत या परम स्तर पे तो कहना अजीब है, इसलिए हम उस स्तर पे जाएंगे भी नहीं। जब हम ये सब बातें करते हैं कारण शरीर आदि मुक्ति, तो हम अद्वैत के स्तर पे नहीं करते ना, अद्वैत के स्तर पे हम सीधे माया में उतरे हैं यहाँ पे। तो वहाँ आप जो चाहेंगे वो होगा। आप मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? साधक को अपनी इच्छा प्रकट करनी है और वो पूर्ण हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है इनका, ज्ञान मार्ग में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और माया का ज्ञान होने के बाद भी माया को जानने के लिए तंत्र मार्ग का सहारा क्यों लेना पड़ता? क्या ज्ञान मार्ग से ही माया का वैसा प्रयोग संभव नहीं है? ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया है कि माया को जानने के लिए तंत्र मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। माया को यहीं बैठे बैठे जाना जा सकता है, भले ही उसे आप किसी मार्ग का नाम न दें। आप कुछ जानना चाहते हैं बैठे बैठे, तो क्या आपको मार्ग बदलने की ज़रूरत है? क्या आपको कुछ और करने की ज़रूरत है? क्या गुरु बदलने की ज़रूरत है? नहीं, आप स्वतंत्र है। आप ज्ञान मार्ग में रहते हुए जो जानना चाहें जान लीजिए। जैसा कि मैंने कहा, आपकी क्या इच्छा है कि आपको ज्ञान ही छोड़ देना पड़ेगा? क्या आत्मज्ञान भूल जाना पड़ेगा तब जाके आप माया को जान पाएंगे? ऐसी तो कोई मनाही नहीं है। क्या है कि जो शुद्ध ज्ञान मार्ग है उसमें माया पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, उसमें उसको महत्व तो नहीं दिया गया, ताकि वो साधक अपने लक्ष्य पर बना रहे, इधर उधर न भटके, वो जाए नहीं कहीं। जैसे आपको अगर व्याकरण पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, कक्षा में, तो वो शिक्षक व्याकरण ही पढ़ाएगा, वो आपको गणित नहीं पढ़ाने लगेगा बीच में। लेकिन क्या उस शाला में या उस कक्षा में बैठ के गणित नहीं कर सकते आप? कौन मना कर रहा है? करो। क्या होगा कि आप गणित के शिक्षक के पास जाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, बस इतना होगा। व्याकरण का शिक्षक बोलेगा मेरा काम नहीं है। स्वयं दीप्ता का प्रश्न है कि मेरा एक सवाल है कि
आपसे कि आपने तो शादी नहीं की, तो क्या साधक या आम आदमी को भी शादी नहीं करनी चाहिए? अब बड़ी अजीब बात है कि लोग मुझे देख के तो चलते नहीं है कि मैंने क्या किया है तो वो करूँगा। कम से कम इस मामले में मेरा अनुसरण करना ठीक नहीं होगा। तो बाकी लोगों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे करे। ज्ञान मार्ग में तो मना ही नहीं है कुछ भी। हाँ, जो किसी और के अनुभव से सीखना चाहते हैं वो मुझे देख लें, शायद इनको कोई पछतावा नहीं है तो मेरा भी अच्छा ही होगा। शायद इनकी प्रगति हो गई इन बातों से लग रहा है, तो शायद मेरी भी हो जाएगी। जो दूसरों को कभी कभी देखकर बुद्धिमान आदमी सीख जाता है, तो कुछ लोग वो करना चाहेंगे, लेकिन आज़ादी सबको है। अब दो बातें यहाँ पे, कि साधक को और आम आदमी को, दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बात तय है, मैं बता देता हूँ, शायद किसी को अच्छा ना लगे सुन के। आम आदमी की एक बात तय है, वो कुछ भी कर ले दुखी रहेगा। एक शादी कर ले चाहे 10 कर ले या छोड़ दे, वो सबको दुखी रहेगा। क्योंकि आम व्यक्ति के लिए संबंध बनाना भी बोझ है और संबंधों से दूर रहना भी कठिन है। ऐसा नहीं कि सभी लोग इसी तरह के होंगे। कुछ लोग अपने अपने घर गृहस्थी में बहुत सुखी हैं। अब आती बात साधक की। वो सभी लोग जानते होंगे कि साधक का एक ही लक्ष्य है, स्वतंत्रता, आज़ादी, मुक्ति, हर तरह की मुक्ति। जैसे अभी प्रश्न आया था मुक्ति के बारे में, तो सबने अपनी अपनी मुक्ति निर्धारित कर रखी है। निर्भरता से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति, झंझटों से मुक्ति घर परिवार के, और आर्थिक निर्भरता से मुक्ति, आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, आर्थिक मुक्ति चाहते हैं बहुत से लोग। फिर अज्ञान से मुक्ति, जीवन मृत्यु से मुक्ति, पता नहीं कितनी कितनी सारी हैं ये सब छोटी छोटी मुक्तियाँ। और हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि बंधन मुक्ति का उल्टा है, शादी एक बंधन है। तो साधक क्यों चाहेगा ये करना? बड़ी विचित्र बात है कि बहुत से लोग साधना में लेकिन शादीशुदा है। ऐसा कैसे संभव है? वो तब साधक नहीं थे, देखिए, जब वो इस बंधन में बंधे तब उन्होंने निर्णय नहीं लिया था। तो क्योंकि मेरे बारे में पूछा गया है तो मैं बचपन से ही साधक हूँ, इसलिए मैं बच गया। आप लोग पहले आ जाते तो आप भी बच जाते। उनके लिए बोल रहा हूँ जो शादीशुदा है। अब क्या हो सकता है? अब जो मिला है उसी में खुश रहने का प्रयास कीजिए। एक बड़ी सुंदर सी बात है, हमारे देश में ये संस्कृति थी कि शादी को भी आध्यात्मिक प्रगति का साधन बना दिया गया था। ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जिनकी रुचि है वो इस पे थोड़ा सा खोज सकते हैं, खोजबीन कीजिए कि शादी का अर्थ ये नहीं था कि एक दूसरे पे निर्भर हो जाए, एक दूसरे से झगड़े करे या बच्चे पैदा करे या पता नहीं क्या करते हैं लोग शायद देखिए, मुझे तो कुछ पता नहीं है, आपने गलत आदमी से पूछ लिया प्रश्न। लेकिन इतना उनको शिक्षा दी जाती थी, इतना मार्गदर्शन दिया जाता था कि शादी का अर्थ है आप एक दूसरे की प्रगति कर लो। अब बंध गए हो साथ में, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, आध्यात्मिक प्रगति करवाओ। पति को पत्नी करवानी है, पत्नी को पति की। उन्होंने देखा कि लोग मानते नहीं है, तो बोले गुरुजन हमारे प्राचीन काल में बहुत बुद्धि थी उनमें। उनको जो जहाँ पर भी रास्ता मिल गया उन्होंने दिखा दिया। शादी को भी अध्यात्म का ही मार्ग बना दिया। लेकिन हम थोड़े से इतने भाग्यशाली नहीं हैं, हम गलत काल में पैदा हो गए, कलयुग में। यहाँ पर नहीं शादी अध्यात्म का मार्ग। तो आपको अगर आप कर पाए उसको, बहुत कठिन होगा। अपने वैवाहिक जीवन को अगर आप आध्यात्मिक साधना में बदल पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो कर्तव्य मान लेना है, सामाजिक कर्तव्य पूर्ण कर देना है। नहीं, अगर आप त्याग सकते त्याग दीजिए। अगर आप किसी का दिल दुखाए बिना, किसी को हानि पहुंचाए बिना उस बंधन से निकल सकते हैं, निकल जाओ, बहुत खुश होंगे लोग। पहली बात तो ये है कि अगर आप उस चक्कर में नहीं पड़े अभी तक, तो सोच विचार करना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या उससे मेल खाता है ये बंधन? क्या जीवन भर बंधना बहुत बड़ी अक्लमंदी है किसी के साथ जिसको एक बार फोटो में देखा है आपने पासपोर्ट साइज फोटो देख के लोग शादी कर लिया करते हैं हमारे यहाँ इस देश में। अब सबको बुद्धि का प्रयोग यहाँ करना चाहिए। हाँ, जैसे आम व्यक्ति की बात हुई है तो उनका तो कुछ जीवन का लक्ष्य होता ही नहीं। उनको तो जहाँ बांध दिया जाए बंध जाते हैं। हाँ, यही तो है हमारा जीवन। लेकिन ऐसे सब लोग नहीं हैं। कुछ लोग प्रगति कर चुके हैं, उनमें सोच विचार की क्षमता है, उनकी आंखें खुली है, उनकी बुद्धि चल रही है।
तो पूरा उपयोग कीजिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि न मेरा कोई आदेश है यहाँ पर, न ज्ञान मार्ग में कोई ऐसी सीमा है कि आप नहीं कर सकते। करो करो और भरो कुछ न कुछ प्रगति होगी। अपने गलती से ही तो आदमी सीखता है। देखो हिमांशु ने शादी के पश्चात मुक्ति का महत्व बढ़ जाता है। हाँ, जब आप जेल में नहीं है तो मुक्ति कौन चाहेगा? जेल में डाल दो आप मुक्ति का महत्व में अब पता चलेगा मुक्ति क्या होती है। गोरखनाथ ने कहा कि आप मिले ही शादी के बाद, कोई बात नहीं, मिला तो है ना। जब जागो तभी सवेरा समझो। खास तौर से मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनके बच्चों में आध्यात्मिक गुण है। ऐसी हमारी कई लोगों से बात होती है और मैं देखता हूँ उनके बच्चों में काफ़ी आध्यात्मिक वृत्तियाँ दिखती हैं, क्योंकि आप साधक हैं। तो आपके बच्चे हो सकता है कि वो कर्म बंधन के कारण साधक ही हो पूर्व जन्मों में, तो पहचान लो और कम से कम उनको ऐसे संस्कार दीजिए जिसमें केवल शादी ही उनका जीवन ना हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो आपके। उनको स्वतंत्रता दीजिए कि बेटा तू जो चाहे कर, लेकिन स्वयं का जीवन कैसे जीना है, स्वयं का लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है, ये सारे संस्कार देने चाहिए आने वाली पीढ़ी को। हमको तो नहीं दिए गए थे हमको तो गालियाँ मिली थी कि बिगड़ गया है बच्चा, शादी के नाम से घर से भाग जाता है। तो कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सुधार हो साधकों में। अपने बच्चों की वृत्तियाँ पहचानिए, संस्कार उसमें उनमें सही डालिए, फिर उनको आज़ाद छोड़ देना है कि तुम्हें जो करना है, तुम्हारा कहाँ सुख है, शादी करने में तो करो। ऐसा आपको एक सीख दे देनी है कि ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये सोचकर शादी करते हैं कि इसमें सुख है। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं कहता हूँ कर लो, लेकिन इस गलत फहमी में तो मत करो। मजबूरी है, ठीक है, हाँ, ये जानते बूझते कर लो। सामाजिक कर्तव्य है, ठीक है। माँ बाप की खुशी है, हाँ, उनकी हो सकता खुशी हो, हाँ ठीक। कोई अगर ये सोच के बंधन में पड़ता है कि इसमें मेरी खुशी है, मेरा सुख है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। किसी को मजबूर किया जाए, किसी को पट्टी पढ़ा के कर दी जाए तो मैं मान सकता हूँ कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन बंधन का अर्थ सुख नहीं होता। फिर मुझे कोई मिलेगा नहीं, मुझे प्रेम नहीं मिलेगा, अरे चिंता क्यों करते हो, सब मिलेगा। मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। तो ये दो गलतियाँ लोग करते हैं कि सुख के लिए, प्रेम के लिए, नहीं, मिलता नहीं है, देना पड़ता है। कुछ चीज़ें इस सृष्टि में देने के लिए बनी है, लेने के लिए, मांगने के लिए, उसको व्यवस्था करने के लिए नहीं। शादी एक व्यवस्था है ना, कानूनी व्यवस्था है। कानूनी व्यवस्था से ये सामाजिक व्यवस्था से आपको प्रेम और सुख मिलेगा? थोड़ा सोचना चाहिए आदमी को। देखो बुद्धि मिली है मनुष्य को, तो ये इतना बड़ा विषय है कि इसमें अपने आप में एक सत्संग हो सकती है, ये अपने आप में एक मार्ग बन सकता है। रीना का प्रश्न है, मेरा प्रश्न है कि ज्ञानी और भक्त में क्या भेद है? क्या ज्ञान भक्ति को जन्म देता है और भक्ति ज्ञान को? और यह एक ही बात है, ज्ञान तत्व का अनुभव है, भक्ति तत्व के प्रेम भाव, समर्पण भाव है। अनुभव के बिना प्रेम कैसे होगा? ज्ञान के बिना भक्ति कैसे होगी? अंत में सभी मार्ग आपको परम अवस्था में ले जाएंगे। अब इतनी चिंता क्यों करते हो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? वो तो ये चिंता गुरु को करनी है, आपको नहीं। आपको क्या करना है? सही मार्ग चुन लेना है। आपको क्या पसंद है वो चुन लेना है, बाकी जिम्मेदारी गुरु की है, ये क्यों होगा और वो क्यों होगा, है ना। तो आप अपना मार्ग चुनिए, पूरी निष्ठा के साथ उस पर चलते रहिए, सब होगा। अजय ने पूछा है, विज्ञान से अन्य जीवों को जीवन माया को नियंत्रित करके आसान और सुलभ किया जाता है, जबकि तंत्र का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव तक ही सीमित रहा है, जन सामान्य के लिए नहीं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि विज्ञान जो कि तंत्र की शाखा है, तंत्र ज्ञान की ही शाखा है विज्ञान, या भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, भौतिक जगत का विज्ञान तंत्र की शाखा है। प्राचीन काल में तंत्र और विज्ञान दो चीज़ें नहीं थी, एक ही थी। अभी प्रगति भौतिक क्षेत्र में ज़्यादा हो गई है, इसलिए विज्ञान का पर्यायवाची हो गया भौतिक विज्ञान। कोई बात नहीं, तो वो तो सबके काम आता है, तंत्र क्यों नहीं आता काम सबके? तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मान्यता है कि तंत्र किसी काम नहीं आता। मान लीजिए कोई रोग निवारण कर रहा है, किसी का रोग ठीक कर देता है तंत्र से, जैसे आप जानते होंगे हीलिंग, रीकी, क्या कहते हैं उसे, मंत्रोच्चार से बीमारियां ठीक करना, आदि आदि, झाड़ फूक, ये जन सामान्य के लिए उपयोग किया जा रहा है।
हाँ, उसमें प्रगति इतनी हो नहीं पाई है। हम ऐसा कहते हैं कि उसकी दुर्गति हुई है, उसमें उसका पतन हुआ है तंत्र मार्ग का। ऐसा आ, सर्वमान्य है ये बात। सभी लोग मानते हैं बात कि एक समय था जब बहुत ऊपर था, वो बहुत प्रगति हो चुकी थी तंत्र की, और अभी इतनी इतनी नहीं है। फिर भी कुछ बचा है जो दूसरे लोगों की भलाई में काम आ रहा है। तो ये आपकी मान्यता है केवल, कि केवल व्यक्तिगत अनुभव को ही तंत्र कहते हैं? नहीं, प्रगति कितनी हुई है उस तांत्रिक की, उस पर निर्भर है। अगर उसकी प्रगति ज़्यादा नहीं हुई है तो एक दो विचित्र अनुभव हो गए, खत्म। अब वो दूसरों की क्या मदद करेगा? लेकिन वो सिद्धियों का मालिक है, तांत्रिक अच्छी प्रगति कर चुका है, तो वो दूसरों का भी भला कर सकता है, कोई रोक तो नहीं रहा उसको। बहुत से लोग हैं जो पैसे के लिए तंत्र मंत्र कर रहे हैं, वो सभी जानते हैं बात। अब ये कोई ये बताना बड़ा कठिन है कि लोगों का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है उसमें, लेकिन उपयोग हो रहा है, केवल व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं है। अब हम आए अपने काम की बात पे। सभी गुरुजन तंत्र का प्रयोग कर लेते हैं। अगर वो गुरु है, कोई ना कोई सिद्धि होती है, नहीं होती तो उनके गुरु के पास होती है। जैसे शक्तिपात तंत्रिक प्रयोग है, जिसमें गुरु का संकल्प कार्य कर रहा है। क्या दूसरों की भलाई के लिए नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, जन सामान्य के लिए हो रहा है। जैसे ज्योतिष्य है, जैसे अशुद्धियों का निवारण है, जो मार्ग में बाधाएं आती है गुरुजन उनको हटाते हैं, कृपा करते हैं, ये सब हो रहा है देखो। लेकिन क्या इतना उसका प्रसार है जितना कि आधुनिक विज्ञान का? नहीं। उसका कारण ये नहीं कि वो हो नहीं सकता प्रयोग, उसका कारण ये है कि सिद्ध पुरुषों की बहुत कमी है, और जिनके पास सिद्धियां हैं वो उनको प्रकट नहीं करते, क्योंकि मना है। इस युग में ये सब मना है। कोई जानता नहीं क्या होगा उसका अंजाम। अगर आपके पास सिद्धि है, किसी को बता दिया कि ये सिद्धि है, अब कुछ कह नहीं सकते लोग क्या करेंगे आपका, इसलिए वो गोपनीय रखा जाता है। ये विज्ञान में भी है। मान लीजिए कुछ हथियार बनाने की कला किसी ने सीख ली, अब उसे गोपनीय रखा जाएगा। क्यों? दूसरों के हाथ में पहुंच गया तो उसका बड़ा दुरुपयोग हो सकता है उस विज्ञान का। तो ये सभी जगह है कि जो जिसका दुरुपयोग हो सकता है उसको लोगों ने गोपनीय रखा है, सिखाया नहीं जाता सबको। और ये तंत्र आप जानते हैं तो बहुत ज़्यादा, जिसका शक्ति बहुत है इसमें, तो इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता है, बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए इसको पूरा ही गोपनीय कर दिया गया है। क्यों? इसलिए नहीं कि तंत्र में कोई कमी है, इसलिए नहीं कि तंत्र सीमित है, इसलिए कि मनुष्य अभी उस अवस्था में पहुंचा नहीं है कि कुछ अच्छा प्रयोग कर पाए उसका। तो कुछ गिने चुने लोगों के पास ही सिद्धियां हैं, उनको इतनी ही आज्ञा है कि गिने चुने लोगों का ही भला करे। जो सुपात्र है, जो पात्र है, उन्हीं पर सिद्धियों का प्रयोग किया जाता है। और बहुत से मार्ग ऐसे हैं जिसमें सिद्धियों को महत्व नहीं दिया जाता, न तंत्र को महत्व दिया जाता है, केवल ज्ञान को महत्व दिया जाता है, या साधना को। जैसे योग मार्ग है या ज्ञान मार्ग है, इसमें हम तो इसके ये विषय भी नहीं निकालते, क्योंकि ज्ञान के लिए कौन सा तंत्र चाहिए? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, कौन सा तंत्र चाहिए? तो ऐसे बहुत से मार्ग है जिसमें कि ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की। तो अजय का शायद ये मान्यता है आपके मन में कि तंत्र का अर्थ होता है व्यक्तिगत अनुभव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असीमित है, जो चाहो करो, और कौन कर पाएगा? सीमा तो मनुष्य की है, सीमा तो साधक की है, मार्ग की नहीं। स्वप्ना ने पूछा है, जब अंदर से आता है कि मैं करता नहीं हूँ और मैं तय करती हूँ कि आई विल गो विद द फ्लो, तब अगला विचार ये आता है कि मैं सब लाइटली ले रही हूँ, ऐसे मौके पे निश्चय में कैसे रहे? अब ध्यान दीजिए, जो होता है वो अपने आप होता है। करता नहीं हूँ क्या अर्थ है? अपने आप ही हो रहा है सब। अब जब दूसरे तीसरे विचार आने लगे तो क्या वो बदल जाएगा? क्या अपने आप होना बंद होकर कोई करता आ जाएगा उसका? सोचिए इस बात पे। अगर मन में कोई विपरीत विचार आ गया तो क्या जो कर्म बिना कर्ता के हो रहे थे क्या आप कर्ता के साथ होने लगेंगे? तो मन में कुछ भी बेकार सा आता रहता है। आपको क्या करना है? जो महत्वपूर्ण है करना है, जो आवश्यक है वो कर लो, कर्ता भाव के साथ ही कर लो। नहीं हो रहा तो क्या, उसमें कोई बुराई नहीं है देखो। क्योंकि कोई मान लेता है कि मैं ही करता हूँ उस कर्म का, तो भी कुछ सत्य बदल तो नहीं जाएगा फिर मानने मात्र से। कोई करता है नहीं, ये सत्य है। अगर आपने अपने मन की जो अज्ञान भरी बातें मानना शुरू कर दिया, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है मन मेरा, दूसरा विचार बिल्कुल ठीक है पहला तो ठीक है ही, दूसरा भी ठीक है, तो अब निश्चय कैसे होगा? अब निर्णय कैसे होगा? जहाँ पे कर्ता भाव को जागृत करना आवश्यक है वहाँ कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहाँ पूरी तरह अनावश्यक है वहाँ छोड़ देना ही ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे उसका फल आता है फिर। जो कर्म कर्ता भाव से किया गया उसका फल मिलेगा, छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो। जो निष्काम है, जो
साक्षी भाव में है, उसका कोई फल नहीं आएगा। नितिन ने पूछा, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में समर्पण बहुत आवश्यक है, पर ज्ञान मार्ग में हम बुद्धि और तर्क का उपयोग करते हैं, भक्ति मार्ग में किस चीज़ का उपयोग करते हैं? समर्पण का। समर्पण कर देना है और आपकी प्रगति हो जाएगी। तो इसके लिए सही गुरु आवश्यक है। देखिए, रीना ने कहा है, मैं ज्ञान मार्ग पे हूँ और साक्षी भाव की साधना कर रही हूँ, मुझे वो प्रिय है। भक्ति के प्रश्न जिज्ञासा के कारण पूछ लिया था। हाँ, प्रश्न तो आप कोई भी पूछ सकते हैं। देखो अब गुरु तो देखो ऑलराउंडर होता है, सभी मार्गों पे होता है गुरु। तो आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा, पूछ सकते हैं आप। अभी देखो कितने सारे प्रश्न हो गए, कितने सारे मार्ग हो गए। ज्ञान हो गया, भक्ति हो गया, तंत्र हो गया, संसारिक मार्ग हो गया, विज्ञान हो गया, शादी हो गया। अगर गुरु को ओलंपिक में भेज दिया जाए तो सभी प्रतियोगिता में जीत जाएगा, वो सब कुछ आता है। पेश करने का है आपका अमृतमय सत्संग, तब तक बहुत आनंद आता है, बाद में संसार में मन क्यों भटकने लगता है, इसके लिए क्या करें? हाँ, इसके लिए विधिवत मार्ग पर चलिए। एक मार्ग निर्धारित कीजिए, आपको जो पसंद है, जो प्रिय है, वो मार्ग निर्धारित कीजिए और अपने पसंद का गुरु चुनकर उनके मार्गदर्शन में चलना शुरू कीजिए। याचना कीजिए कि मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे व्यवस्थित चलाइए। आपकी इच्छा प्रकट कीजिए। जो सत्संग में आनंद ले रहा है, मतलब आध्यात्मिक इच्छा होगी उसकी, अब उसको विधिवत लग जाना चाहिए उसमें। नहीं तो न यहाँ रहेगा न वहाँ रहेगा। जब आप संसार में रहेंगे तो आपको सत्संग बढ़ने का मन होगा कि कहाँ फंस गया, सत्संग ही अच्छी है। और जब सत्संग में रहेंगे तो लगेगा यार मैं तो प्रगति नहीं कर रहा, क्योंकि संसार में जाकर भटक जाता हूँ। तो अब मार्ग पे नहीं है, बस इतना मुझे लगता है ऐसा। कमल ने कहा है, मार्ग में अनंत संभावना है तो क्या, माया में अनंत संभावना है तो क्या ऐसी भी संभावना है कि ऊपर के किसी लोक और ऊपर की किसी योनि में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि विकार न हो, बस प्रेम, करुणा, ज्ञान आदि हो? हाँ 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 हाँ, अरे ये तो मनुष्य योनि में भी संभव है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको लोक और योनि बदलने की क्या जरूरत है ये प्रेम, करुणा और ज्ञान के लिए? क्या मनुष्य के लिए संभव नहीं? हाँ, माया में बड़ी विचित्र चीज़ें हो सकती है कि निचली वृत्तियाँ पूरी तरह समाप्त हो जाए, शायद आप पूछ रहे हैं। हाँ, हो सकता है। अब क्या होगा? अब जो कम प्रेम है उसी को नफरत समझा जाएगा, कम करुणा है उसी को निर्दयता समझा जाएगा, वो कम ज्ञान है उसी को अज्ञान समझा जाएगा। द्वैत हमेशा रहेगा। अब एक आप उदाहरण ले सकते हैं कि कुछ देश है जहाँ कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। जैसे आपने कहा कि निचली वृत्तियाँ और ऊपरी वृत्तियाँ, है ऐसे देश? हाँ, ऐसे भी देश हैं जिसमें हमारे दृष्टिकोण से, गरीब लोग दृष्टिकोण से, भारत तो अभी भी गरीब ही है, सभी अमीर हैं, सभी के पास 2-2, 3-3 कारें हैं, बंगले हैं, मस्त एकदम रहते हैं वो। लेकिन अब वहाँ जाएंगे तो क्या वहाँ अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है? बहुत है। तो कैसे हो गया? तुलनात्मक, इसको हम कहते हैं सापेक्षता का नियम, चित्त के नियम। जो जानता होगा, जो कार्यक्रम में होगा, या जो चित्त के नियम तो निकाल दिया गया शायद आजकल, लेकिन वीडियो है बोधि वार्ता में और तंत्र बोधि कार्यक्रम में विस्तार में बताए गए हैं चित्त के नियम। एक नियम है सापेक्षता का नियम, सब कुछ सापेक्ष है। अगर ऐसा लोक है जिसमें प्रेम, करुणा और ज्ञानी है, तो भी वहां पे भी चित्त भेद कर देगा, उसको 2-2 में बांट देगा कि ये कम है, ये ज्यादा है, क्योंकि मात्रा का ही फर्क है। अपने आप में कोई वृत्ति बुरी या अच्छी नहीं होती, मात्रा का फर्क है। तो चित्त के नियम जानने का प्रयास कीजिए क्या है, और ये संभावना सभी लोगों में है। और ये भी है, नियम ये कहता है कि बाद में वो संतुलित हो जाती है। अगर ऐसे 10 लोग हैं जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो ऐसे 10 लोग और खड़े हो जाते हैं जिसमें सब कुछ बुरा ही बुरा है, तो कुल मिला के वो शून्य आता है, सब बराबर रहता है। अब ये साधक की संकीर्णता होगी एक, कि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, वैसे ही पसंद है। मतलब उस साधक ने संपूर्णता को स्वीकार नहीं किया है, ये संपूर्णता मैं स्वयं हूँ, ये उसको ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए एक तरफा सोच है उसकी, ये खत्म हो जाए सारा, ये अज्ञान है। दूसरा प्रश्न है कमल कुमार का, एक तंत्र साधक अपनी इच्छा से बारिश करवा सकता है या दूसरे के मन की बात जान कर उसे अपनी बात मनवा सकता है, जबकि दूसरा ज्ञान मार्गी साधक है जिसमें योग्यता प्रकट नहीं हुई है, लेकिन ज्ञान होने के कारण बुद्धि में इतनी समझ बढ़ गई है कि स्वीकार भाव आ गया है और हर परिस्थिति में शांत रहता है। तो यहाँ प्रश्न है कि दोनों में से किसके चित्त का विकास ज़्यादा माना जाएगा? किसी के नहीं,
किसी के चित्त का विकास नहीं हुआ है। जो व्यवहारिक है वो कर रहा है यदि, तो अच्छा विकास हुआ है उसका। जो व्यवहारिक है वो करना है। अगर बारिश करवाना ही व्यवहारिक है, सूखा पड़ा है, बारिश होनी चाहिए, हाँ कर लो। किसी के मन की बात जानकर कुछ अच्छा हो सकता है, हाँ कर लो। शांत बैठने से अच्छा हो सकता है बुद्धि के प्रयोग से, हाँ कर लो। क्या ये ऐसे कोई मानदंड बने बनाए हैं कि ये साधक ऐसा व्यवहार करेगा तो ही प्रगति हुई है? किसने बनाए? क्या योग्यता मिल जाने से प्रगति कही जाएगी उसकी, या थकार के बैठ जाने से कि जाने दो कौन करे कुछ काम? जहाँ जरूरी वहां भी शांत बैठूंगा मैं स्वीकार भाव में? नहीं, हर समय का और हर स्थिति का जो बुद्धिमत्ता से उपाय कर देता है उसकी प्रगति अच्छी हुई है, किसी भी तरह का हो वो साधक। तो ये जो तुलना है ये अज्ञानी करते हैं, किसका विकास ज़्यादा हुआ है किससे कम हुआ है, किस मार्ग में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। ज्ञानी क्या करता है? जो ज़रूरी करता है। अगर आप में सिद्धियां है ज्ञान मार्ग में, कर लो भाई, प्रयोग कर लो। किसी के अच्छे के लिए हो रहा है तो, स्वयं के प्रगति के लिए हो रहा है तो, नहीं है तो शांत बैठ जाओ, उसको प्रगति से नहीं जोड़ना है। और हाँ, बहुत से उपाय है ऐसे, जैसे हिमांशु ने कहा है सिंचाई है तो बारिश नहीं टैंकर मंगवाता है। ज़रूरी नहीं कि हर समस्या का हल सिद्धियों से हो जाए, और ज़रूरी नहीं कि हर समस्या का हल बुद्धि से हो जाए। जो ज़रूरी है वो कर देना, समस्या को समाप्त कर देना, ये व्यवहारिकता कही जाएगी। तो बड़ी विचित्र बात है कि क्योंकि लोगों को प्रगति का मानदंड नहीं पता, विकास का मानदंड नहीं पता, इसलिए उल्टी सीधी बातों को विकास का चिन्ह समझ लेते हैं। कर्म को, वाणी को, यहाँ तक कि वेशभूषा को, क्या स्वांग रचा उसने, हाँ ज़्यादा विकास हुआ है। तो ज्ञान किसमें है, आनंद किसमें है, और जो माया का हर परिस्थिति में सामना कर रहा है सिद्धियों सहित सिद्धियों रहित, हाँ हो गया विकास, ये मानदंड है। कमल ने कहा है मेरा आशय जो माया पर नियंत्रण करने में समर्थ हो गया वो आगे है, जिसमें स्वीकार भाव आ गया वो आगे है। दोनों पीछे है। अब आगे का मतलब क्या है ये तो बताइए मुझे। आगे किसे कहते हैं, पीछे किसे कहते हैं आपके अनुसार? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिसको प्रगति पता नहीं क्या होती है वही ऐसे काल्पनिक विचार करेगा कि किसको आगे मानूं मैं, उलझा रहेगा इसमें। प्रगति का अर्थ क्या है जानने का प्रयास कीजिए। क्या मुक्ति है, क्या स्वतंत्रता है, क्या आनंद है, खुशी है, दया करुणा है ना? यह बारिश करवाता है या शांत बैठता है? बड़ी अजीब बात है। अजय ने पूछा क्या एक जीव का जीवन बहुलोकी हो सकता है? हाँ हाँ, आपका भी बहुलोकी है। क्या आप भौतिक जगत में दिन में होते नहीं, स्वप्न लोक में रात में होते नहीं, मृत्यु होने के बाद अन्य लोक में होते नहीं, या जो तांत्रिक है वो सूक्ष्म लोक में होता नहीं? होता है। कमल ने कहा आप में अच्छी कला है कि आप प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा साधक की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करते हैं। अज्ञान का नाश तो ज़रूरी है हाँ, लेकिन प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। अगर उस उत्तर से स्थिति में सुधार नहीं हो तो फिर उत्तर किस काम का? तो दोनों ज़रूरी है। देखिए, प्रश्न का उत्तर आना भी ज़रूरी है और ये बताना भी ज़रूरी है कि क्या करने से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी उत्तर थोड़े अजीब होते हैं, फिर उसमें वो जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि देखो यहाँ गलत जा रहे हो, भटक रहे हो, अब वो छोड़ दो, कुछ और करो, अच्छा कुछ अपनी प्रगति के लिए करो। तो दोनों ज़रूरी है। बर्नीता ने कहा है जब शरीर नींद में होता है तब मैं साक्षी कहाँ जाती हूँ? कहीं नहीं। क्या कहीं जाने के लिए है? संपूर्ण अस्तित्व ही साक्षी है, कहाँ जाएगा? तो मूल ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। मूल ज्ञान केवल मैं साक्षी हूँ सुन लेने से कुछ होगा नहीं। फिर अभी तक शरीर और साक्षी में भेद नहीं पता चला आपको, तो कोई भी प्रश्न आपको समझ नहीं आएगा, कोई भी उत्तर, कोई भी वाक्य समझ नहीं आएगा। मूल ज्ञान होने के बाद थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है कि साक्षी का अस्तित्व है, कहीं नहीं जाता। और अगर मैं कह भी रहा हूँ कि कहीं नहीं जाता, न आता है न जाता है, एक ही चीज़ स्थायी है संपूर्ण अस्तित्व में, वो साक्षी है जो कि अस्तित्व स्वयं है, तत्व। अब मेरा ये उत्तर जानने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सुनने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, शब्द मात्र है। इसलिए मूल ज्ञान से शुरू कीजिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? संदेश ने अंग्रेजी में पूछा है कुछ ज्ञानगंज, तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो शायद आप नए आए हैं। अब एक काम की बात है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं कहता कि है तो क्या आप उसे मान लेते? अगर मैं कहता नहीं है तो क्या आप उसे मान लेते? इस पर एक हफ्ते तक मनन कीजिए,
वो अगली सत्संग में मुझे बताइए। तब तक थोड़ा सा हिंदी सीख लीजिए, प्रगति होगी। इसमें कोई बुराई नहीं कि आपने पूछा है, कोई बुराई नहीं। साधक क्या पूछता है? मुझे प्रमाण चाहिए। आपने हाँ कहा तो क्यों कहा, ना कहा तो क्यों कहा, ये साधक होता है। और फिर जो ढूंढ रहा है वो पूछेगा क्यों? वो तो खुद चला जाएगा वहाँ देखने अपनी आंखों से, कि उससे बड़ा प्रमाण क्या है। एक और बात है काम की कि चलो किसी ने कह दिया हाँ ऐसा है, आपका जीवन वैसा ही रहेगा। देखिए इस ग्रह पे ये वाला तत्व मौजूद है, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठीक है कह दिया, बड़े आदमी ने कह दिया होगा, वैज्ञानिक ने। आपका जीवन तो वैसा ही है। क्या आपके लक्ष्य पूर्ण हो गए? क्या आपकी प्रगति हो गई? क्या आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गई? कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं वहाँ गया भी था, मैंने देख लिया ये ज्ञानगंज अपनी आंखों से, फिर भी आपका जीवन वैसा ही रहेगा, आपकी प्रगति नहीं होगी। साधक ये नहीं पूछता है। साधक पूछता है कि मैं ऐसा कैसे बन जाऊं कि मैं अपना ज्ञानगंज बना लूं। हो सकता है आपकी बहुत रुचि हो इन चीज़ों में, तो अपना ही बना लो। ये है साधक, वो बनना चाहता है, केवल ऐसी सूचना इकट्ठी नहीं कर रहा है इधर उधर से। तो गुरु कौन है? ये भी काम की बात है। गुरु वो नहीं है जो कहानियां सुना देता है, हाँ बेटा ऐसा एक था और फिर वैसा नहीं था, हाँ घर जाओ। ये गुरु नहीं है। गुरु उसको इस काबिल बना देता है शिष्य को कि वो खुद जान ले। गुरु की परिभाषा है जो प्रगति करा दे, वो गुरु है। बाकी कथावाचक, मनोरंजन, प्रेरणादायक महात्मा लोग हैं। पुष्पेंद्र ने कहा है क्या साक्षी भाव सभी अवस्थाओं के बीच की कड़ी है? बीच की कड़ी, सभी अवस्थाओं के बीच की कड़ी स्मृति पुल कहलाती है हमारे कार्यक्रम के अनुसार। और साक्षी भाव एक अवस्थाओं में भेद का मिट जाना है, अखंड साक्षी भाव। एक अवस्था और दूसरी अवस्था के बीच अगर साक्षी भाव है तो वो अवस्थाएं अब उनमें भेद नहीं रहेगा अधिक, कुछ खास मूलभूत रूप से कुछ देखिए आपको भेद नहीं दिखेगा, तो उसको कहेंगे हम तुरीय अवस्था, अखंड साक्षी भाव। और ये बड़ा कठिन है होना। अच्छा, स्मृति पुल साक्षी भाव ना हो तो भी बन सकता है। जैसे आपको सपने में याद आ सकता है कि मैं जागृति में कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, मेरे घर परिवार में कौन है। क्या ये साक्षी भाव के साधना का परिणाम है? बस याद आ गया, स्मृति पुल बन गया। ये जागृति में सपने में क्या हुआ था याद आ जाता है, कभी कभी सारा सपना याद आ जाता है। तो वो कड़ी है, एक अवस्था को दूसरे से जोड़ती है स्मृति पुल, कि हाँ ये अवस्था समाप्त हुई, मुझे याद है ये हुआ था, ये अवस्था शुरू हुई। जहाँ पे अखंड साक्षी भाव आएगा वहाँ पे एक सपना समाप्त हुआ, दूसरा सपना शुरू हुआ, एक घटना समाप्त हुई, दूसरी घटना शुरू हुई। या फिर वो साधक यही है कि माया निरंतर है, चल रही है बस अखंड है। क्योंकि तो अवस्थाओं में भेद अज्ञान के कारण है, नहीं तो मूल रूप में कोई भेद नहीं। फिर वो मनुष्य भी नहीं रहा, फिर तो अब वो मनुष्यता छोड़ चुका है, मनुष्यता के परे जा चुका है। हिमांशु ने पूछा है सभी अनुभवकर्ता को होते हैं, किंतु वहाँ अनुभवों का ज्ञान नहीं, तो अनुभव के ज्ञान के बिना अनुभव का क्या औचित्य है? फिर सभी अनुभवकर्ता को होते हैं कहना भी व्यर्थ ही लगता है। साक्षी होना या दृष्टा होना अधिक सार्थक लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें। जब हम कहते हैं कि अनुभवकर्ता को अनुभव हो रहे हैं, उसका अर्थ ही यह है कि वो साक्षी है अनुभव का, उसका अर्थ ही यह है कि वो दृष्टा है अनुभव का। अब अनुभव केवल होते नहीं है, केवल साक्षी मात्र नहीं है, वहाँ पे कुछ और भी हो रहा है। ज्ञान जो कि स्मृति में जमा हो रहा है, बस अनुभव स्मृति में छप रहा है, उसी को ज्ञान कहा गया। अब इस ज्ञान का भी तो दृष्टा है, उसका भी तो साक्षी है। कौन? वही अनुभव करता। तो दोनों चीज़ें हो रही है, जो प्रकट है उसका भी मैं साक्षी हूँ, साक्षात जो है, और जो स्मृति में है उसका भी मैं साक्षी हूँ। तो अनुभव के ज्ञान के बिना अनुभव के क्या औचित्य, और ज्ञान के साथ क्या औचित्य है आप बताइए। ये तो मतलब व्यक्तिनिष्ठ बात होगी, किसी को ये बात पसंद आएगी कि हाँ ज्ञान होगा तो फिर मज़ा है अनुभव का। कोई कहेगा वो तो अर्थ ही नहीं ज्ञान तो होता नहीं है, छपता है स्मृति में, कुछ माया ही छपती है। स्मृति भी माया है, ज्ञान भी माया है, क्या औचित्य है? शायद आप में मान्यता है कि जब तक अनुभव ज्ञान में नहीं बदलेगा तब तक अनुभवकर्ता को अनुभव होते हैं कहना व्यर्थ है। वो वैसे भी व्यर्थ ही है, क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही है, अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है। किसको क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, भाषा वाली बात है कहाँ यहाँ पर। केवल कह देने मात्र से उसका औचित्य या व्यर्थता ढूंढना ठीक नहीं है कि मैंने ये वाक्य कह दिया कि अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं।
अब उसमें औचित्य व्यर्थता ढूंढना एक वाक्य में ठीक नहीं है। मतलब बुद्धि वहाँ चल रही है जहाँ ज़रूरी नहीं चलाना। ये कहने का क्या औचित्य है कि अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं। ये अज्ञान हटा देना कि अनुभव मनुष्य को होते हैं या किसी शरीर को होते हैं या अंग को होते हैं, किसी बड़ी शक्ति को होते हैं ये सारा अज्ञान हटाना उसका औचित्य है वो कहने का। क्या हट गया अज्ञान? हाँ, छोड़ दो, वाक्य बेकार है। जो माना था क्या वो नष्ट हो गया? अब क्या सोच रहे हो इतना? अब एक चरण आगे जाना है कि ये है क्या अनुभव, फिर एक चरण और आगे जाना है कि स्मृति में क्या प्रक्रियाएं हैं जिससे ज्ञान हो रहा है, आदि आदि। अब बुद्धि रिवर्स गियर में जा रही है, आप आगे कैसे जाएंगे? जो कहा जाता है वो किसी कारण से कहा जाता है, जब वो कारण संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए, आगे बढ़ जाओ। कमल ने कहा है कि मैं चरण 2 में हूँ, खूब मनन करता हूँ, मेरा सारा ज्ञान समझ में भी आता है, फिर भी ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं? ये अभी ज्ञान नहीं हुआ है, इस बात के लक्षण है, या पिछले संस्कार ज्ञान को ढक लेते हैं। ये तो पक्का हो गया ज्ञान हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम तर्क प्रमाण ही ज्ञान सिद्ध हुआ है। अब बड़ी आसान सी बात है, धैर्य की कमी है धैर्य नहीं है। देखिए, प्रश्न आना बहुत अच्छी बात है, बुद्धि चलना बहुत ही अच्छी बात है, वो बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, अच्छा उपयोग है। अब थोड़ा धैर्य, ये सब तो बताया गया है, सब तो प्रमाण दिया गया है। अब अगर मैं कुछ दिन रुक जाऊं तो कितना मजा आए, शांति से मैं ज्ञान ग्रहण कर लूं। गुरुजी ने बोला है सभी प्रश्नों को उत्तर आएगा, तो मैं थोड़ी सी श्रद्धा रखूं। तो ये है धीरज, जो कि साधक का गुण है ना। धैर्य को हमने शिष्य का गुण माना है। अधीर नहीं होना है उस समय जबकि आपको सब समझ में आ रहा है, प्रश्न हल हो रहे हैं, तो फिर अब अधीरता का कोई स्थान नहीं है। हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा हो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अब समझ सकते हैं कि बेचैन हो जाएगा व्यक्ति, पूछेगा बार बार। तो शांत मन से श्रवण करना इसकी पहली सीढ़ी है। उसके बाद मनन आता है। आपने कहा मैं मनन खूब कर रहा हूँ, लेकिन वो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। फिर आप वहाँ तो नहीं कहा गया हमने मनन करने के लिए। मनन चरण 3 है, तो इसीलिए शायद, क्योंकि 2 चीज़ें बताई गई 10 में से, और वो 10वीं चीज़ बताने के बाद ही वो पूर्ण होता है ज्ञान। तो आप 2 चीज़ों में मनन कर लेंगे तो उल्टे सीधे प्रश्न आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूछो ही मत, हो सकता है एक आध प्रश्न काम का भी आ जाएगी। ये चीज़ बोली थी पहले दूसरे भाग अध्याय में और मुझे समझ में नहीं आई, उतना समझाया जा सकता है। और फिर धैर्य रखना है कि हाँ अब आने वाला है आगे। तो वो अगले चरणों में देखिए मनन, जिसको हमने मनन नहीं कहते, वो सत्यापन कहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा भारी लगता है शब्द। मनन का अर्थ हिंदी में ऐसा हो गया कि सोच लो थोड़ा सा सत्यापन का अर्थ होता है कि जानना कि इन्होंने जो बताया है 30 वीडियो में उसमें सच कितना है। तो वो चरण 3 में होता है। और जब आप कर लेते हैं तो फिर गुरु की बारी आती है कि इसने जाना भी या नहीं, मनन किया भी या नहीं, उसको हम कहते हैं परीक्षा। कमल ने कहा मेरा आशय अज्ञान युक्त प्रश्नों से है जो अभी ऊपर पूछे गए। क्यों आते हैं? अज्ञान है इसलिए आते हैं। और आप कार्यक्रम में होने के बाद भी ये जानते हुए कि प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे वहाँ, फिर भी पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न जो कि कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, न हमारे मार्ग से संबंधित है। तो इसका अर्थ है कि भटक रहा है बस मन इधर उधर, धैर्य नहीं है उसमें, मार्ग पकड़ा नहीं अच्छे से। मार्ग को ही समर्पित हो जाता मन तो इतना नहीं भटकता। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि धीरज ना होने के कारण बस भटक रहा है इधर उधर। अरे वो कोई बात नहीं, कार्यक्रम में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी मेरे लिए, बारिश करवाना अच्छा है या कुछ और। तो फिर मतलब कार्यक्रम को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, ज्ञान मार्ग को प्राथमिकता नहीं मिली अभी तक, वो जीवन का लक्ष्य नहीं बना है ज्ञान प्राप्ति, इसलिए ऐसा होगा। तो गुणों का विकास ज़रूरी है। हमने कार्यक्रम में भी कहा है कि गुणों का विकास, देखिए आप में कहाँ गुणों की कमी है, उनका विकास कर लीजिए, साथ में कार्यक्रम भी चलता रहेगा। श्री ने पूछा है कि मनुष्य होते हुए तुर्य अवस्था आ सकती है, मतलब दिखने में वो मनुष्य रहेगा, तुर्य अवस्था मनुष्य की होती है? हाँ आ सकती है। पता नहीं कितने लोगों की आई है, लेकिन तुर्य का सिर्फ छोटा सा अर्थ है कि आपके साक्षी भाव अधिकतर समय रहता है, अधिकतर रहेगा। मैं ये नहीं कहता अखंड, जब हम शब्द उपयोग करते हैं तो ऐसा लगता है बाप रे क्या होगा ये, नहीं। जब ज़रूरी है, कोई भी अवस्था हो आपकी मनुष्य की, वो जब ज़रूरी है, वो साक्षी भाव है वहाँ पे मौजूद है, उसमें अखंड तुर्य मान सकते हैं इसको। अभी मैं नहाने गया हूँ, अब इसमें क्या साक्षी भाव चाहिए? अभी मैं आराम से बैठा हूँ, आराम से नींद ले रहा हूँ, क्यों चाहिए साक्षी भाव?
लेकिन जहाँ ज़रूरी है वो आ गया है, वो तुरिया कही जाएगी। क्या ऐसा हो गया है? बहुत लोगों में ऐसा हो गया है, बहुत से साधक हैं यहाँ पहुँच गए हैं कि वो निश्चय कर ले तो वो आ ही जाता है साक्षी भाव। इतना उनका कठोर संकल्प हो गया है। और मैं कहता हूँ ये सब क्या करना है हमें तुरिया उरिया। साक्षी भाव में सपना देखेंगे तो वो उतना ही अर्थहीन होगा जितना होते हैं। क्या करेंगे, उस उपयोगी नहीं है। क्योंकि जीवन तो आपका जागृत अवस्था में है, अगर वहाँ नहीं है तो तुरिया क्या फ़ायदा है। हाँ, अखंड साक्षी भाव है, लेकिन जीवन तो बेकार से चल रहा है। जहाँ ज़रूरी वहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। मनुष्य ने जन्म लिया है, जागृति महत्वपूर्ण है उसके लिए, सबसे महत्वपूर्ण अभी वही है। इसलिए हमने उसी को महत्व दिया है कि जागृति में हो जाए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो क्या करोगे साक्षी भाव का। कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है। फिर किसी से बात कर रहे हैं आप, कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें बहुत ध्यान लगता है, खतरों भरा कार्य है, आदि आदि, कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, यहाँ बहुत उपयोगी। तो इन्होंने बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा कि तुर्य अवस्था मनुष्य की होती है। देखिए, साक्षी भाव का अर्थ होता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। बड़ी विचित्र बात है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि मूल ज्ञान से शुरू कीजिए। तुर्य उर्य आपके बस की बात नहीं, अभी छोड़ दो, बेकार है। जिनको मूल ज्ञान नहीं हुआ वो इन काल्पनिक कथाओं क्या क्या कर रहे हो, क्या उपयोग है इनका। मनुष्य रहेगा ही नहीं, वो दिखेगा कैसे। अरे बेटा, मूल तो पता कर लो पहले कि मैं क्या हूँ। मनुष्य की कैसी होगी तुर्यावस्था, मनुष्य ही नहीं है। मोनिका ने कहा है, मेरा प्रश्न ये है कि अनुभव होने की क्या प्रक्रिया है, अर्थात अनुभवकर्ता को अनुभव कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कार्यक्रम में चलते रहिए, वहाँ प्रक्रिया बताई गई है। क्या बताया गया है कि प्रक्रिया के लिए दो होना ज़रूरी है, कि पहले एक चीज़ आती है, उसमें कुछ प्रक्रिया घटती है, फिर दूसरी चीज़ होती है। लेकिन बाद में ये बताया जाता है कि नहीं, वो तो एक ही है, अनुभव और अनुभव करता एक ही है। जैसे मिट्टी और घड़ा है, वो मिट्टी घड़ा किस प्रक्रिया से बन रहा है। मान लीजिए बन के तैयार है, वो आपके घर में रखा है, उसमें पानी भरा है। अब किस प्रक्रिया से वो मिट्टी घड़े के रूप में प्रकट है, क्या करने से वो मिट्टी घड़ा दिख रही है। बड़ी चित्र बात है, क्योंकि वो एक ही है, मिट्टी नहीं तो घड़े का रूप लिया है। अब कौन सी प्रक्रिया चाहिए। कार्यक्रम में इन प्रश्नों का उत्तर बड़ा स्पष्ट दिया गया है, और उत्तर मिलेगा नहीं, वो प्रश्न समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये धारणा है वस्तुओं पर लागू होती है, अनुभव करता अस्तित्व पर नहीं। वहाँ क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये प्रश्न लागू नहीं होते। और ये जान लेना ही ज्ञान है। यहाँ पे भी मान्यताएं थी कि कैसे ऐसे होती होगी, वैसे होती होगी। जब ये त्याग दिया जाता है, ये मान्यता त्याग दी जाती है, उसी को ज्ञान कहेंगे। फिर ये सब है क्या, ये अनुभव है क्या, ये अनुभव करता है क्या, अज्ञेय है, अज्ञेय। यहाँ पे अज्ञेय अवस्था होगी, क्योंकि इस अस्तित्व में ज्ञान भी नहीं है, शून्य है। शून्य का ज्ञान शून्य है। चलते रही कार्यक्रम में। अजय ने कहा, लगभग एक माह तक लगातार आउट ऑफ बॉडी का अनुभव माया में, माया के दृष्टिकोण से क्या संदेश हो सकता है और क्या दर्शाता है। तो ये आपका मार्ग दर्शाता है। देखिए कि आपका मार्ग तंत्र मार्ग है, और अगर अपने आप हुआ है बिना किसी साधना के, पूर्व जन्म साधना का फल है। संदेश इसमें एक ही है कि इस मार्ग को पहचानिए कि मेरा मार्ग है, और किसी अच्छे गुरु की शरण में जाके साधना को आगे बढ़ाइए। बड़ा स्पष्ट संदेश है। अब सूचनाओं को, तथ्यों को, कविताओं को, कहानियों को जमा करना बंद कीजिए, गंभीरता से मार्ग में चलिए। ये संदेश है, प्रगति कीजिए। कमल ने कहा है, ज्ञान, गुरु और मार्ग को समर्पण ही सार बात है। यह आज आपकी कृपा समझ में आ गया, मेरे पास धन्यवाद करने के शब्द नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रगति बहुत अच्छी हो रही है, बहुत तेज हो रही है। मैं तो प्रयास करता हूँ, देखिए, कि सबकी प्रगति हो। तो आप चलते रहिए। आपने जो कदम उठाया है मार्ग पर चलने का, वो बहुत बड़ा है, बहुत प्रशंसा के योग्य है। अब छोटी मोटी बाधाएं अब उसमें आती है, कोई बात नहीं। तो लोगों में इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं कि वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं। श्री ने कहा, आपने कहा था कि वो मनुष्य नहीं रह जाएगा, इसलिए पूछ लिया। हाँ, अच्छा कि आपने पूछ लिया। ये जानना भी ज़रूरी है कि मुझ में कितना अज्ञान है। प्रज्ञा ने कहा, साक्षी भाव में आएगा कौन, जीव, क्योंकि अनुभव करता मैंने भाव है ना भाव। प्रगति तो जीव की होती है, मैं रहेगा तो जीव ही, अर्थात अनुभवकर्ता को हमेशा जीव और अनुभव ढके रहेंगे, प्रकट नहीं होगा। बड़ी विडंबना लगती है। ये तो निराशा भी आ रही है, कभी खुशी भी आ जाती, कुछ नहीं करना है। अब
वृत्ति है, देखिए वृत्ति का काम चलना है, कुछ न कुछ चलता रहेगा मन में। अब इसमें क्या इतना परेशान होना, कौन आएगा, हमें क्या करना, कौन आएगा, वो तो मिथ्या है जो आएगा। जीव की प्रकृति होती है, अब हमें क्या करना है बताइए। क्या आप आनंद में हैं, क्या आप सुख से हैं, क्या इस निराशा के पीछे साक्षी भाव का प्रकाश है, क्या ये खुशी मिथ्या जान पड़ती है चेतना की अवस्था में। ये बातें महत्वपूर्ण है, न कि ये सतही विचार, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्या ये विचार प्रकाशित हैं चेतना के प्रकाश में, आत्म प्रकाश में। प्रज्ञा ने अनुभव करता प्रकट करवाइए, बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी। क्या संभव नहीं है ब्रह्म के लिए वो प्रकट भी कर देगा। आपकी प्रगति नहीं होगी, लेकिन प्रगति स्वीकार करने से होती है, सत्य को स्वीकार करने से। मिथ्या को तोड़ मरोड़ के उसको अपने अनुसार करवा लेने से नहीं प्रगति, उसको नहीं प्रगति कहते। तो हाँ, जो भी चल रहा है मन में कोई बात नहीं, वो तो चलने के लिए बना है। अब आपका एक ही कर्तव्य है कि उसको देखते रहिए साक्षी भाव में, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दार्शनिक विचार आ रहे हैं मन में। कभी कभी तो कुछ बेकार सा ही चलता रहता है उसमें, खाने में क्या चाहिए मुझे, क्या पहनना है, ये बोलना है वो बोलना है, ये काम बचा है, ये समस्या आ गई है घर में ये टूट गया है, अब झाड़ू लगाना है, ये चलता रहता है देखिए मन में। तो आपको तो खुश होना चाहिए, कुछ साधक जैसे विचार कर रहा है मन, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान होने के बाद देखिए कोई भी विचार आए वो बेकारी होता है, और न आए तो भी बेकारी होता है। नितिन ने कहा है, नया कर्म करने का विचार भी आए तो साक्षी भाव द्वारपाल की तरह तुरंत आ जाता है। हाँ जी, साक्षी भाव से अगर प्रकाशित हो जाए तो जो अनावश्यक है वो रुक जाएगा, और अगर वो आवश्यक है तो वो द्वारपाल भी कुछ नहीं कर सकता, वो हो जाएगा। वो उसको होते हुए देख लेना है फिर कि मैं करता नहीं, कभी कभी वो भी नहीं हो पाएगा, कर्म में बह जाएगा व्यक्ति, चित्त मन, कोई बात नहीं है, बह गया था, यही जान लेना है, साक्षी भाव में स्वीकार कर लेना है। अजय ने कहा, तंत्र में रुचि कम है किंतु ज्ञान तृष्णा अधिक है और ज्ञान मार्ग पर आकर लगभग पूरी हो चुकी है, अब मार्गदर्शन कीजिए। तो भी कोई बात नहीं, देखिए अगर आपकी उस मार्ग में रुचि नहीं है, अब वो ज्ञान मार्ग में संतुष्टि है, तो इसी पर चलते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग दूसरे मार्गों से आते हैं, उनमें एक कमी रहती है कि ज्ञान नहीं हुआ है, बाकी बहुत अच्छी प्रगति हो गई, ज्ञान को छोड़ के सब हो गया, तो थोड़ी देर के लिए वो ज्ञान ले लेते हैं आकर, और हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद, कुछ जन्मों बाद वापस अपने पुरानी यात्रा पे निकल जाएं वापस, सब ठीक है। तो जब तक आपकी ज्ञान में रुचि है, ज्ञान मार्ग में बने रहिए। और अगर कभी इस तरह की रुचि बन जाए कि अब मैं अपना वो पुराना भी देख लूँ, कहाँ छोड़ा था मैंने, ज्ञान तो हो गया, तो वो भी ठीक है। अभी जिसमें आनंद है वो करना सबसे अच्छा है। मोनिका ने कहा है, क्या फिर अनुभव चित्त को होते हैं? अनुभव करता क्या उसका भी दृष्टा है? क्या ये वाक्य सही है? चित्त स्वयं अनुभव है और सभी अनुभव चित्त के ही हैं। चित्त और अनुभव परिवाची है। अब पता नहीं आप कौन से पाठ पे है, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि जब तक हम मूल ज्ञान की बात कर रहे हैं तब अनुभव शब्द प्रयोग किया गया है, जब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो चित्त प्रयोग किया गया। जो भी है, जो भी प्रकट है वो क्या है? चित्त है। फिर हम कहते हैं जो भी प्रकट है वो स्मृति है, फिर हम कहते हैं जो भी प्रकट है वो नाद है वो अब विज्ञान है, वो विज्ञान है। वहाँ शब्द बदल गए हैं क्योंकि जैसी ज़रूरत होती है, जितना हमें जानने की ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसकी व्याख्या की जाती है, उतनी गहराई में हम चले जाते हैं। अनुभवकर्ता के अलावा हर चीज़ अनुभव है, इसलिए अनुभव केवल अनुभवकर्ता को होते हैं, और कोई दूसरा है नहीं जिसको अनुभव हो पाए। वो अनुभवकर्ता मैं स्वयं हूँ, दृष्टा तो मैं ही हूँ। बाकी फिर कितने भी नाम आ जाए इस दुनिया में, सारे तरह तरह के अनुभव होंगे बस। रितिका ने कहा है, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, लेकिन आपका वॉइस सुन के सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता। बहुत अच्छी शुरुआत है देखिए आपकी। जिसको सत्संग में आनंद आ गया, जिसको इन बातों में रस आ गया, उसकी प्रगति निश्चित है। अगर आपको मान लो सिर दर्द होने लगता मेरी आवाज़ सुनकर, अब चिंता की बात थी तो सुनते रहिए, सही समय आने पर मार्ग चुनिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हिंदी विंदी क्या चिंता करना, आनंद है बस, मज़े उठाइए। श्री ने कहा है, ज्ञान प्रगति के बाद मिलता है, ज्ञान होने के बाद प्रगति होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि प्रगति किसको कहेंगे हम, उस पर निर्भर है। ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश होता जाए तो हम प्रगति कहते हैं,
तो अब दोनों बराबर हो गए। देखिए, अगर आपके अज्ञान का नाश होता जा रहा है, प्रगति हो रही है, और अज्ञान का नाश क्या कहलाएगा? ज्ञान होना। क्या है कि ना आपको ज्ञान का ज्ञान है, ना प्रगति का ज्ञान है। सही मार्ग चुनिए, सही गुरु चुनिए, साधना कीजिए, ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा। ये जो हमारा सुविधा है, मार्गदर्शक सुविधा का प्रयोग कीजिए, सही मार्ग पर लग जाइए। वहाँ पे जो प्रगति निर्धारित की गई है, मानदंड, वो हो गया तो प्रगति हो गई। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप लक्ष्य के पास पहुँचते जा रहे हैं तो प्रगति हो रही। नहीं है कोई लक्ष्य तो आप कुछ भी कर लो, ज्ञान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई प्रगति नहीं हो रही फिर, क्योंकि लक्ष्य तो पता नहीं है। कितनी दूर पहुँचे हैं, कैसे नापेंगे, जब जाना कहाँ वही नहीं पता। इसलिए प्रगति, ज्ञान आदि का अर्थ तभी है जब आध्यात्मिक लक्ष्य बना लिया गया है। उसके पहले आप कुछ भी पूछते रहे हो, अर्थहीन है वो बातें। जानना ही मेरा लक्ष्य है, ये निर्धारित कर लिया अगर, तो फिर जानते रहना ही प्रगति है, अज्ञान हटते रहना ही प्रगति है। वो अगर अभी भी ये उलझन सी है कि क्या है, फिर क्या होगा, मतलब न लक्ष्य है न कुछ मार्ग है। मधु ने कहा है, क्या जीवन में सब अकारण ही होता है, तो लक्ष्य कैसा? अब आपका तो कार्यक्रम हो चुका है, अब आपको लक्ष्य की क्या चिंता है, ये कारण की क्या चिंता है? मिला नहीं लक्ष्य अभी तक। ये इसीलिए है क्योंकि आपने दो स्तर को मिला दिया है। जब हम कहते हैं सब कुछ अकारण होता है, अस्तित्व में कारण नहीं है, प्रभाव नहीं है, अब वो काफ़ी ऊंचे स्तर पे कहा गया है। संभावना के स्तर पे या उससे भी ऊपर अद्वैत के स्तर पे कारणहीन है अस्तित्व। लक्ष्य जब हम बनाने का कहते हैं या निश्चय करने का, निर्णय लेने का, पूरी तरह व्यवहारिक बात है। अब दोनों को नहीं मिलाना है माया में माया, सत्य में सत्य। और अगर आपको लक्ष्य मिल गया है तो ये क्यों सोचना है कि वो अकारण था। जैसे वो लक्ष्य अकारण था, वैसे उसका मिलना भी अकारण था। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो वो अकारण होता है, लेकिन क्या हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि वो खेल क्यों खेलूं मैं, वो लीला क्यों करूं? जब अकारण है तो प्रश्न भी नहीं आएगा, तो प्रश्न भी तो अकारण है। प्रश्न का क्या कारण है? कृष्ण ने कहा है, उत्तरजीविता के कारण आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आ रही है, क्या कर सकते हैं? तो बड़ा स्पष्ट सा उत्तर यही रहेगा कि आप उत्तरजीविता का पहले व्यवस्था कर लीजिए, उसको पहले कर लीजिए, और फिर शांत मन से आप साधना शुरू कर सकते। जितना भी आप कर पाएँ, आपका जितना भी सामर्थ्य है कर लीजिए। एक सीमा रेखा खींच दीजिए कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मुझसे, उतने में संतुष्ट रहिए, और फिर वहाँ से आपकी प्रगति अच्छी होगी। कभी कभी लाखों में एक मामला होगा कि वो उत्तरजीविता को त्याग कर, मतलब वो सब छोड़कर प्रगति अच्छी होगी, लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसा। अधिकतर यही देखा गया है कि उसकी व्यवस्था करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ये चित्त उतना शांत हो पाता है कि वो अध्यात्म में ध्यान लगे, उसमें रस तभी आता है। इस जीवन से मुक्ति का मार्ग जीवन से बच के नहीं है, जीवन से होकर जाने में है। ये मूल मंत्र है। कोई चमत्कार हो जाए, सब समाप्त हो जाए, सिर्फ अध्यात्म बचे, फिर वो अध्यात्म किस काम का जंगल से निकलना चाहते हैं तो जंगल से होकर जाना पड़ेगा, नदी पार करना चाहते हैं तो उसमें तैर के जाना पड़ता। तो ये भी एक मान सकते हैं कि जीवन ही हमारी शिक्षा है, सिखाता है बहुत कुछ। ये उत्तरजीविता हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कभी कभी शॉर्टकट महंगा पड़ जाता है, ये भी सीखने को मिलता है हमें। ऋतिका ने कहा है, मुझे त्रिज्ञान लेना है मुझसे आपसे। ज़रूर लीजिए, मुझे संदेश भेज दीजिए। नितिन ने कहा है, ज्ञान होने के बाद पुरानी स्मृतियों पे कर्म कभी नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हम गुरु क्षेत्र की निगरानी में हैं। हाँ, अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है उन स्मृतियों पर कर्म करना, तो नहीं होगा ज्ञान होने के बाद। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर वो त्यागने योग्य है, वो स्मृतियाँ अभी किसी उपयोग की नहीं बची, तो हाँ, ज्ञानी उसको त्याग देता है, उस पर कर्म नहीं करता। और गुरु क्षेत्र इसमें कभी कभी प्रेरणा दे देता है कि देखो तुम कर रहे हो, सोच लो थोड़ा सा। ऐसी प्रेरणा मिल जाती, कभी कभी कृपा हो जाती है। मधु ने कहा, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, पर आनंद की खोज में थी, वो तो आपने पूरा कर दिया, कुछ करने को नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपको चिंता की बात नहीं देखिए खेल है। अब खेल के बारे में कहा जा सकता है कि सभी स्तरों पे खेल ही है। अगर आपने उसका कारण मान लिया है, ये लक्ष्य होता है, फिर वो साधक ऐसे जाता है,
यात्रा करता है, आध्यात्मिक यात्रा पाता है, वो खेल है। हाँ, और कोई लक्ष्य नहीं है, कारण है, व्यर्थता है, अस्तित्व पूरी तरह से बेकार है, ये माना गया तो भी वो खेल ही है। हाँ, आनंद आपकी मानदंड होना चाहिए। इस खेल में क्या आनंद है? आनंद है तो करना है, नहीं तो किसे पड़ी ये सब अध्यात्म। आनंद होना चाहिए उसमें। अतुल ने कहा है उत्तरजीविता का प्रश्न, यदि कार्यक्रम बीच में आ रहा हो तो क्या करना चाहिए, और कार्यक्रम जरूरी लगता है। उत्तरजीविता के संसार में कहीं फिर से तो लिप्त ना हो जाऊं, ऐसा अंदर से लगता है। ज्ञान मार्ग पर रहना चाहता हूँ। अगर उत्तरजीविता आपकी 20 में से 23 घंटे भी चल रही है, जो कि बहुत अति हो गई, इतनी तो नहीं चलती, 8 घंटे काफ़ी है शायद आम व्यक्ति के लिए, तो बहुत है, 1 घंटा तो बच गया कार्यक्रम के लिए। संतुलन थोड़ा सा बनाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं होता होगा कि 24 घंटे में से 24 घंटे उत्तरजीविता में जा रहे हो, तो फिर वो उत्तरजीविता कैसी है, फिर वो कुछ गलत हो रहा है फिर कहीं। तो कार्यक्रम के बीच में आ रहा है तो वो पूर्ण कर लीजिए, बचे समय में कार्यक्रम कर लीजिए। अगर समय ही नहीं बचता है तो कार्यक्रम रोक दीजिए थोड़े दिन, और इतना ध्यान रखिए कि जो सांसारिक कर्म है उत्तरजीविता का, ये मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सीढ़ी है, बस उस सीढ़ी पर चढ़ के मुझे लक्ष्य मिलेगा, तो फिर आप लिप्त नहीं हो पाएंगे। अगर उत्तरजीविता को किसी ने लक्ष्य बना लिया है तो वहीं रुक जाएगा। तो ज्ञान को लक्ष्य बनाएंगे और उत्तरजीविता को सीढ़ी बनाएंगे वहाँ तक पहुँचने की, तो फिर ये प्रश्न मिट जाएगा कि पहले क्या करूँ। अतुल ने पूछा है क्या उत्तरजीविता के लिए पूर्ण रूप से कर्म करने चाहिए? हाँ, कोई भी कर्म पूर्ण रूप से ही करना चाहिए। शायद आप ये पूछ रहे हैं कि हर समय उत्तरजीविता के लिए कर्म करते रहना चाहिए, शायद ऐसा पूछ रहे होंगे। तो नहीं, कुछ समय स्वयं के लिए बचाना चाहिए। जिन कार्यों में आपकी रुचि है उसको भी थोड़ा समय देना चाहिए, जितना हो सके। अगर आप दिन में 1 घंटे 2 घंटे दे रहे हैं ठीक है, हफ्ते में अगर आपको 1 दिन मिलता है केवल, ठीक है, महीने में 1-2 दिन मिल जाते हैं खाली, ठीक है, लेकिन अब इतना भी नहीं है तो फिर वो उसको उत्तरजीविता नहीं कहेंगे। फिर थोड़ा कुछ अजीब चल रहा है वो जीवन, मनुष्य का जीवन नहीं कहेंगे फिर वो। रुचिका ने कहा है दिन में जब आधे घंटे के लिए विश्राम करती हूँ तब नींद भी नहीं होती और अखंड साक्षी भाव रहता है, सूक्ष्म संवेदना महसूस होती है। क्या ये योग निद्रा है? ऐसा 2-3 साल से हो रहा है, बहुत आरामदायक होता है, नींद लेने से भी ज़्यादा। स्थिति में कुछ लोगों को याद करती हूँ तो कुछ समय में वो लोग मुझसे संपर्क करते हैं। क्या मैंने उनको मानसिक संपर्क किया है? हाँ जी, आपका शक बिल्कुल सही है। अगर नींद में ऐसा लगे कि मैं जगी हूँ तो वो योग निद्रा कहलाएगी, और वो नींद का अभाव नहीं है, अर्थात शारीरिक समस्या नहीं आती है, मानसिक समस्या आती है ऐसा होने से, तो 100% योग निद्रा है, अर्थात नींद में साक्षी भाव है। लोग आप याद करते हैं, वो फिर आपको संदेश भेजते हैं, तो वो मानसिक संपर्क है। आपका अनुमान 100% सही है। दोनों घटनाओं के लिए आपने जो निष्कर्ष निकाला बिल्कुल सही है। अतुल ने कहा मैं थोड़ा मदद चाहता हूँ समझने की। जब भी मैं कुछ करता हूँ तो ज्ञान में, चेतना में रहना चाहता हूँ, पर ऐसे में कार्य करना थोड़ा मुश्किल होता है पूर्ण ध्यान से करना। अच्छा, पूर्ण ध्यान की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये बड़ी प्रायोगिक चीज़ है कि, और ये चरणबद्ध होगी। देखिए, पहले ज्ञान, फिर साक्षी भाव, फिर चित्त की स्थिरता, जो सामने हो रहा है उसमें पूरा लीन हो जाना, ये चरणबद्ध होगा। आप आखिरी चरण पहले करना चाहते हैं तो फिर कठिन होगा। अब शायद आप समझ गए होंगे, मैंने कोशिश की है आपको मदद करने की कि चरणबद्ध चलिए। एक बात तो तय है कि अगर कार्य में पूर्ण ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान विचलित हो रहा है, कहीं और ही जा रहा है, तो वो कार्य आपकी रुचि का कार्य नहीं है, वो ज़बरदस्ती हो रहा है वो कार्य। फिर तो अपना कार्य बदलने का प्रयास कीजिए। अगर ध्यान नहीं हो रहा है, लग रहा है उसमें कार्य मुश्किल हो रहा है, तो वो कार्य ठीक नहीं है, फिर मजबूरी में करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। प्रयास कीजिए कि कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में आपके पसंद का कार्य मिल जाए, जिससे आपको ध्यान हटाने का भी मन ना हो। वो कार्य मेरा है, वो मेरा प्रारब्ध है। अतुल ने कहा जब सब कुछ शून्य है तो कुछ भी आवश्यक नहीं है। हाँ जी, कुछ भी आवश्यक नहीं है। अगर शून्यता में आवश्यकता हो जाती तो शून्यता नहीं होती है ना। सोचिए इस बात पे। आवश्यकता मिथ्या है और इसीलिए हर तरह की आवश्यकता प्रकट की जा सकती है। ध्यान दीजिए, शून्य है इसीलिए वो पूर्ण है, इसलिए उसमें सब चीज़ संभव है। इसलिए अस्तित्व में अपनी स्वयं की कोई आवश्यकताएं नहीं है।
लेकिन वो जो चाहे प्रकट कर लेता है, जिस तरह की आवश्यकता उसको चाहिए वो यहाँ प्रकट हो जाती है, वो आवश्यक हो जाता करना। अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए आवश्यक है तो फिर हाँ आवश्यक है, अगर मैं मानता हूँ कि नहीं है तो नहीं है। जैसे हम कहते रहते हैं ना कि सभी को संपूर्ण साक्षी भाव में केवल आवश्यक कार्य करना चाहिए, अनावश्यक को त्याग दीजिए। लेकिन मैं कभी नहीं बताता कि कौन सा कार्य आवश्यक है कौन सा अनावश्यक है, वो आपको स्वयं निर्णय लेना है। हो सकता है मेरे लिए कुछ अनावश्यक हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो सकता है। तो क्योंकि वो मिथ्या है इसलिए कुछ भी हो सकता है, आवश्यकता कुछ भी हो सकती है, लेकिन परम के दृष्टिकोण से सब शून्य है। मैंने एक दो बार ऐसा कहा है, देखिए सब कुछ तो अनावश्यक ही है छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन क्या कोई साधक छोड़ पाएगा सब? कि तुरंत वो कदम उठा पाएगा? और अगर उठा भी लिए इस मूर्खता में कि उन्होंने कह दिया था सब अनावश्यक, तो क्या उसका परिणाम अच्छा आएगा? क्या उस कर्म के फल नहीं आएंगे? तो इसीलिए चरणबद्ध चलना ज़रूरी है। अतुल ने कहा पहले कुछ भी पहले की तरह नहीं है, पहले जो जीवन में करता था कुछ भी नहीं है, बस आनंद है, बस उत्तर जीवता के लिए कुछ करना है, ऐसा सामने है, बस वही आवश्यक है। अगर वो करना ही पड़ जाए तो वही आवश्यक है। देखिए इसलिए सबको अपनी अपनी आवश्यकता निर्धारित करनी है। शून्य ने नहीं निर्धारित की आपके लिए कोई आवश्यकता, मनुष्य को अपनी करनी है, उसको पूर्ण करना है। जितनी कुशलता से जितनी सुंदरता से पूर्ण करेंगे आपको उतना बड़ा खिलाड़ी माना जाएगा। बड़ा आदमी नहीं बड़ा ज्ञानी नहीं, बड़ा खिलाड़ी है। कुछ हुआ नहीं है यहाँ, तो खेल ही हुआ है, लीला ही हुई है, लेकिन जो उसको संपूर्ण कुशलता से करता है उसका जीवन सफल है। तो ध्यान दीजिए शून्यता का स्तर अलग है, आवश्यकता का अनावश्यकता का कर्म का अलग स्तर है। एक स्तर को दूसरे से मिलाना अनावश्यक है। सभी स्तरों का अपना अपना महत्व है, उनको समझ के जान के आगे बढ़िए मार्ग पे। अजय ने कहा तंत्र गुरु को कहाँ खोजे? प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से शुरू कीजिए। जैसे कि आपने बताया पूर्वजन्म की साधना दिख पड़ रही है तो पूर्वजन्म के गुरु भी होंगे। अब उनको बड़ा कष्ट, थोड़ा सा कष्ट दीजिए उनको कि आपने संकेत भेज दिए, अब गुरु भी भेज दो। प्रार्थना से शुरू कीजिए, जैसे मैं मिला हूँ तंत्र गुरु मिल जाएंगे। धैर्य। निशु ने कहा है मैं आध्यात्मिक और थोड़ी आम सोच से अलग है, तो उस वजह से मुझे दिक्कत होती है। कई बार मेरी सिस्टर मुझे बोलती है कि तुम्हारी सोच सही नहीं, मेरा रिश्ता भी टूटा। वहाँ से भी यही सुनने को मिलता है। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा प्रश्न ही मेरी समझ में नहीं आ रहा। शायद ये पूछना चाहते हैं कि मेरी सोच अलग है तो मैं एडजस्ट कैसे करूं, है ना? तो ध्यान दीजिए, अब लोगों को सुधारना असंभव हो जाएगा। अगर आप उसी स्तर पर हैं जहाँ पे बाकी लोग हैं तो थोड़ा मेल जोल हो सकता है, थोड़ा प्रेम से डांट के थोड़ा सा व्यवहार बदला जा सकता है किसी का। लेकिन अगर आप वो उनका स्तर छोड़ चुके हैं, आप अध्यात्म में आ चुके हैं, तो वहाँ पे संघर्ष उपयोगी नहीं है। जोर ज़बरदस्ती कि सब लोग समझ जाए मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, होगा नहीं, ये सब कभी नहीं होगा। अब रास्ते अलग हो गए। अब आपको शांति से बैठ के निर्णय लेना है कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, कहाँ जीना है, क्यों जीना है, किसके साथ जीना है, कौन सा मार्ग होगा मेरा, सबसे आवश्यक क्या है मेरे लिए। ये सब सोचिए, बैठिए, मतलब एक जगह शांति से लिख के रखिए, डायरी में लिखिए, और आप देखेंगे कि अब ये सारी बातें महत्वपूर्ण नहीं रह गई। अब कौन क्या बोलता महत्वपूर्ण नहीं रह गया। अब किसकी सोच अलग है, किसकी मेरे जैसी है, सब बेकार हो गया। अब आपका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, आपका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, आपका लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। आत्ममंथन कहते हैं, हमें से करना ज़रूरी है। और अगर आपने ये जान ही लिया है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, तो अब और ज़रूरी हो जाता है कि क्या मैं इस तरह से छोटे मोटे झगड़ों में, लोगों में अपना जीवन बिता दूँ? वो तो सोच तो मिलेगी नहीं। अब एक बार जो अलग हो गई, अब ना वो मिलवाएंगे ना आप मिला पाएंगे उनसे। अब निर्णय आपको लेना है। जब आप सही मार्ग पे होते हैं तो अपने आप विश्वास बढ़ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है। जब आप किसी दूसरे के मार्ग में होते हैं तो हमेशा लगता रहेगा ये सही है या नहीं, ये मैं सही जगह हूँ या नहीं, सही लोगों के साथ हूँ या नहीं। तो ये सारे संकेत है। और आप सत्संग तक पहुँच गए हैं तो ये और बड़ा संकेत है कि अब मुझे अपना जीवन स्वयं तय करना है। और उसमें लोगों का, बाकी लोगों का, चाहे आपके सगे संबंधी क्यों ना हो, उनका इतना योगदान नहीं रहेगा।
उन पर निर्भर नहीं रहेगा आपका आने वाला समय। हाँ, जिस करने में दिक्कत होती नहीं करना है ना, अपना जीवन स्वयं जीना है, अलग सबसे विरक्त होकर। भले ही हमको वहीं रहना पड़े, लेकिन चलो तुम अपना कर लो, मैं अपना कर लेती हूँ, इस तरह से। और अगर आप अपना ही पूरा ही रास्ता अलग बना सके, आप आत्मनिर्भर हो, स्वतंत्र हो, तो फिर बात ही क्या है? फिर किसकी सुननी है? फिर मजबूरी क्या है? कृष्ण ने कहा है, मुझे मेरा प्रारब्ध कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। जो आपके लिए सबसे आनंददायी हो, सबसे महत्वपूर्ण हो, जिसको करने में सबसे सुख हो, जहाँ से ध्यान ना हटे। जैसे उन्होंने कहा था ना कि मेरा ध्यान ही नहीं लगता, तो वो प्रारब्ध ही नहीं। फिर जो करने से मैं थकूं नहीं, मेरी ऊर्जा और बढ़ जाए, वो प्रारब्ध है। जो करने के बाद मुझे संपूर्ण संतुष्टि मिले, वो है। क्या ऐसा एक आध कर्म होगा? नहीं, 2-4 और हो सकते हैं चीज़ें। जैसे हम बाजार जाते हैं तो एक चीज़ खरीदने नहीं जाते, कभी कभी 3-4 या 10-12 चीज़ें ले आते हैं कि अब गया हूँ तो ये सब लेकर आता हूँ, अगली बार नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जब हम जन्म लेते हैं तो जितना हो सकता हो पूरा करने का प्रयास कर लेते हैं, कर्म प्रारब्ध। तो ऐसे 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि एक सबसे बड़ा होता है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो ही है। रुचिका ने कहा है कि मुझे पता है कि जब किसी को मानसिक संपर्क करती हूँ तब उस व्यक्ति को संदेश मिलता है। क्या ये गलत है? क्या इससे मुझे खराब फल मिलेगा? मुझे ऐसा करने की आंतरिक प्रेरणा होती है। जब तक वो संदेश बुरा नहीं है तब तक बुरा फल नहीं मिलेगा। संदेश बस ऐसे ही है, सलाम नमस्ते, कैसे हो, क्या हो इतना ही है, तो कोई बुरा फल नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हम कहते हैं कि सिद्धि में बुराई नहीं है, व्यक्ति में बुराई होती है। व्यक्ति की नीयत अच्छी या बुरी हो सकती है, योग्यता नहीं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आपने अच्छे इरादे से संदेश भेजा है, अच्छी भावना है आपके मन में, तो अच्छा फल ही आएगा। अब यहाँ पे आज की सत्संग समाप्त करते हैं। सभी को उत्तर मिले होंगे, ऐसी उम्मीद है, और अगली बार हम फिर मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।